Welcome to the BFA Academy and the orientation of AESC, Advanced Exercise Science Certification. So, myself Amol, I am the director of BFA Fitness Academy and I am going to take this orientation for you all. एडवांस एक्सरसाइज साइंस जिसके बारे में आप लोग काफ़ी सुन रहे हो और आज हम लोगों ने इसके 2 बैचेस कंप्लीट किए हैं और आगे भी काफ़ी सारे बैचेस ऑलरेडी फुल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं आपके लिए ये ओरिएंटेशन ले रहा हूँ। सो ये ओरिएंटेशन में आपको हम लोग ये 5 वीक्स में वीक बाय वीक कौन से प्रोग्राम्स लेने वाले हैं और वो प्रोग्राम्स का आपको आपके डेली डे टू डे लाइफ में आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब जो मेंबर्स आ रहे हैं एंड आप ट्रेनर्स उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आपके बेनिफिट्स के लिए, आपका पर्सनल ट्रेनिंग इनकम कैसे बढ़ सकता है, आप कैसे हर एक ट्रेनिंग टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हो। अगर आप मास्टर ट्रेनर बोलते हो तो मास्टर ट्रेनर का मतलब होता है कि नॉट ओनली टू लिफ्ट्स बट ऑल ओवर द वर्ल्ड द टेक्निक्स जितने भी यूज होते हैं वो सारे आपको मास्टर करने आनी चाहिए। सो यही सारी चीजें लेके हम लोग AESC लेवल 1 का ये कोर्स लेके आए हैं। AESC लेवल 1 के कोर्स में आप लोग वीक 1 में, जैसे कि आप लोग सब लोगों के पास हमारा पैम्पलेट आ गया हो गया या फिर ब्रोशर में हम लोगों ने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम लोग वीक 1 में पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के बारे में सीखेंगे। तो पावर लिफ्टिंग ये जो गेम है, क्या ये गेम आप बिना कोचिंग के, बिना आप पीरियडाइजेशन के कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो लोग पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हैं वो लोग 1 रेप मैक्स कभी भी एवरी वर्कआउट में टेस्ट नहीं करते। उनके वर्कआउट्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं और सेम विद ओलंपिक वेट लिफ्टिंग ऑल्सो। तो हम लोग वीक 1 में पावर लिफ्टिंग कंप्लीट करने से पहले मैं पूरा एक लेक्चर कुछ बेसिक्स पे लेता हूँ। जो बेसिक्स ग्राउंड क्लियरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि सब लोगों का ये ग्राउंड क्लियरेंस है, फिर भी नहीं है तो हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। सो ग्राउंड क्लियरेंस मतलब क्या? ग्राउंड क्लियरेंस मतलब क्या? आप लोगों को ये कोर्स जब भी आप ज्वाइन करोगे तो उससे पहले एटलीस्ट आपका CPT हुआ होना चाहिए, या फिर आप बहुत साल से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आपका पर्सनल ट्रेनिंग इनकम नहीं बढ़ रहा है, प्लेटो आया हुआ है आपके मेंबर्स को, उसको ब्रेक कैसे करना है। नए नए टेक्निक्स हम लोग सिर्फ देखते हैं, यूट्यूबर कर रहा है, हमारा फेवरेट एथलीट कर रहा है, हमारा बॉडी बिल्डर कर रहा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, इसको पीरियडाइज कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप ये कोर्स में सीखोगे। जैसे मैंने बताया पावर लिफ्टिंग से पहले हम लोग कुछ बेसिक क्लियर करते हैं, तो वो बेसिक्स क्या है? हम लोगों को बेसिक्स में ये पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मूवमेंट्स करते हो वो मूवमेंट्स को हम 3 मूवमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्ट 1 पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग बायोलैटरल ट्रेनिंग, यूनिलैटरल ट्रेनिंग, ये 2 ट्रेनिंग आप 2 ट्रेनिंग में आप डिवाइड करते हो। अभी बायोलैटरल मतलब क्या, ये बहुत बेसिक है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ और मैं मेरे हमेशा क्लास चालू करने से पहले ये सारी चीज़ें को समझाता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बायोलैटरल मतलब आप योर बोथ लिम्स आर वर्किंग टुगेदर। समझ में आ रहा है? सो आपको बायोलैटरल ट्रेनिंग, बायोलैटरल मीन्स आइदर योर आर्म्स और बोथ लेग्स आर वर्किंग टुगेदर लाइक अ स्टैंडर्ड बारबेल बेंच प्रेस और स्क्वाट। सो जो भी चीज़ आप बारबेल पे कर रहे हो उसको आप बायोलैटरल बोल सकते हो। यूनिलैटरल मतलब सेम वे यू आर डूइंग, जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसको आप ड्यूअल एक्सेस करते हो, बोथ साइड वर्किंग टुगेदर बट इंडिविजुअली। सो अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो लेकिन वो डंबल पे कर रहे हो तो वो ड्यूअल एक्सेस हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये होता है बायोलैटरल यूनिलैटरल का डिफरेंस। तो बेनिफिट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रेनिंग या बेनिफिट्स ऑफ बायोलैटरल ट्रेनिंग क्या है? बायोलैटरल ट्रेनिंग आप आपके पास आने वाला जो नॉर्मल मेंबर है उसको स्टार्ट करोगे आप बायोलैटरल ट्रेनिंग से।
Even though if you have a track and field athlete, if you have anybody who wants to make the physique, model, bodybuilder, anybody, you will never start with them with the unilateral training. The reason behind that, आप बायलैटरल ट्रेनिंग में कंपाउंड मूवमेंट्स लेके बहुत ज़्यादा मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व करके बहुत ज़्यादा एरिया ब्रेक डाउन कर सकते हो, उनका मसल माइंड लिंक कनेक्शन जल्दी हो सकता है, लेकिन फिर यूनिलैटरल मूवमेंट क्यों करना है? सो यूनिलैटरल जो मूवमेंट्स होते हैं, यूनिलैटरल जो मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट इसलिए करनी क्योंकि आपका सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर मैं किसी एथलीट को ट्रेन कर रहा हूँ जो ट्रैक एंड फील्ड है, समझ में आ रहा है, जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक खेल रहे हैं, तो उसके लिए यूनिलैटरल मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप गौर करोगे तो हर स्पोर्ट्स आपके वन लेग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. अगर आप बॉलर देखोगे, बैट्समैन देखोगे, कोई भी टेनिस खेल रहा है, कोई भी गेम ले लो, आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो वन लेग के ऊपर ही पूरा आता है. बैट्समैन भी आप देख लो, उसका पूरा बॉडी वेट एक पैर पे रहता है तभी वो शॉट मारता है. दोनों पैर पे रह के शॉट कभी मारा है क्या? ही हैज टू एलिवेट वन लेग. सो उसको क्या करना है? उसको प्लायोमेट्रिक फोर्स के साथ आपका वन लेग डेवलपमेंट, वन लेग का पावर भी डेवलप करना है, स्ट्रेंथ डेवलप करना है, स्टेबिलिटी डेवलप करना है. तो ये सारी चीजें यूनिलैटरल में आते हैं. लेकिन अगर मैं उसका डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं उससे वन लेग से करूंगा? उसको उसका बॉडी वेट उठाया नहीं जाएगा, इवन दो इफ ही इज अ लाइट वेट और उसका मसल मास है, लेकिन उसके लिए पहले बायोलैटरल करना पड़ेगा और यूनिलैटरल पे जाना पड़ेगा. तो ये इंपॉर्टेंस समझना हर ट्रेनर को बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से मूवमेंट्स देना है अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स. सो बायोलैटरल, यूनिलैटरल आप सीखते हो, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें डिटेल में जो है आप पूरे के पूरे कोर्स में सीखोगे. तो जैसे कि मैंने बेनिफिट्स ऑफ बायोलैटरल ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अभी. उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं बायोलैटरल ट्रेनिंग के. ड्यूअल एक्सेस में आप यू आर वर्किंग बोथ लिम्स इंडिविजुअली, तो आपका जो वीक है वो स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग होता रहेगा, लेकिन वीक को भी स्ट्रांग करेगा. लेकिन बायोलैटरल में वैसा नहीं होता है, बायोलैटरल में आपका वीक वीक ही रहेगा. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें आ जाता है. आप बोलोगे कि बट विच वन इज द रियली बेस्ट? जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया, तो विच वन इज द रियली बेस्ट एज पर डिपेंड ऑन योर client's goal or your goals. If you are a trainer, you really want to improve your functional strength, you want to look good, you will definitely go with the bilateral movements. Then after that you will be combining bilateral and isolateral movements both together, understanding, because आपका goal बॉडी बिल्डिंग करना नहीं है. लेकिन अगर आपके पास बायोलैटरल बॉडी बिल्डर आता है, इवन द बॉडी बिल्डर कम्स, यू विल ऑलवेज वांट टू स्टार्ट विद द बायोलैटरल मूवमेंट्स एंड देन गो फॉर द आइसोलैटरल मूवमेंट्स, देन यूनिलैटरल मूवमेंट्स. समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट है, हाउ इट इज गोइंग टू बी. अगर आपके पास कोई बॉलर आता है, कोई भी आता है, तो आप उसको इमीडिएटली मोबिलिटी ड्रिल्स वार्म अप के बाद वन लेग स्क्वाट दे दोगे क्या? नहीं दोगे. उसको आप लेग कर्ल्स कराओगे, लेग एक्सटेंशंस कराओगे. समझ में आ रहा है? तो बायोलैटरल मूवमेंट्स का इंपॉर्टेंस है. तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए. आप बोलोगे सर हम तो पावर लिफ्टिंग सीखने आए तो ये क्या सिखा रहे? सर ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बेस है. इस बेस के आगे जाके आप पावर लिफ्टिंग तक पहुंच सकते हो. उसके बाद आता है पार्ट 2. समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग पावर लिफ्टिंग के पी पे भी नहीं गए हैं, हम लोग उसका बेसिक क्लियर कर रहे हैं. बेसिक समझ में आ रहा है? पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है काइनेटिक चेन, ओपन एंड क्लोज. अभी ये हमने सीपीटी में आपने भी सीखा होगा, काफ़ी सारे ट्रेनर्स ने सीखा है, वो भूल चुके होते हैं. तो मैं उन्हें ये काइनेटिक चेन याद इसलिए दिलाता हूँ क्योंकि कोई भी लिफ्ट हो, आप अगर काइनेटिक फोर्स जनरेट करना जानते हो तो उसका परफॉर्मेंस 200% ज़्यादा बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक फोर्स में क्या होता है? काइनेटिक चेन में 2 चेन होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. समझ में आ रहा है? तो ओपन चेन, a kinetic chain is considered open when the part of the body you are moving, typically a limb, is loose in the space. In other words, the one hand or foot is free, move and not pressing against a surface. This allows the muscle and muscle group to act in isolation. ओपन चेन में क्या होता है कि आपका एक लिम्ब फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है, और एक लिम्ब ओपन है. तो फॉर एग्जांपल लेग एक्सटेंशन हो गया, बाइसेप कर्ल्स हो गया. ये ओपन चेन है. यहाँ पे एक एक्सल पे आपका एक लिम्ब फिक्स है और एक मूव हो रहा है. दिस इज ओपन चेन.
इसको समझना, ये आपको पावर लिफ्टिंग में इसका आगे जाके फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद इसके कॉमन एग्जांपल जैसे मैंने बताया, बाइसेप, लेग कर्ल्स, बेंच प्रेस, रेजिंग योर आर्म्स ओवर योर हेड व्हाइल सिटिंग इन द चेयर, लिफ्टिंग अ लेग व्हाइल लाइंग ऑन योर बैक, वेविंग हैंड, समथिंग लाइक दिस। So closed chain. So closed chain मतलब क्या? Kinetic chain is considered closed when the body part of your using usually one arm or leg is fixed against the hard or unrelevant surface. So यहाँ पे क्या है कि आपके दोनों भी लिम्ब फिक्स्ड है, आप पुशअप्स कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप दोनों भी लिम्ब आपके फिक्स्ड है, तो ये क्लोज चेन होता है। समझ में आ रहा है? क्लोज चेन। सो व्हेन द बॉडी पार्ट इज प्रोसेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑन द फ्लोर और इंस्टेंस रेजिस्टेंस इज सेंट बैक इनटू योर ट्रंक। सो ये क्लोज चेन के एग्जांपल, और इसके एग्जांपल आप देख लो, योगा कैट काउ स्ट्रेच हो गया, हिप ब्रेस, स्क्वाट, लंज, प्लैंक, पुशअप्स, वॉल साइड्स पुशअप्स, पुलअप्स, लंजेस, वहाँ पे दोनों भी लिंक फिक्स्ड है और दोनों लिंक में आपकी सिर्फ बॉडी मूव कर रही है। समझ में आ रहा है? कोई भी लिंक ओपन नहीं है, ये होता है क्लोज चेन। बहुत सिंपल है, आप इसको मुश्किल, ये अगर आपने सीख लिया तो इसके आगे आप सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि ये बेस है। एडवांस लेवल पे जाना है तो ये बेस है। मुझे इसमें एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी ऐड करना था, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाता पूरा कोर्स, तो मैं वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपके वीक बाय वीक स्टार्ट आगे जाएंगे उसमें आपको समझाते चला जाऊँगा। तो ये हो गया क्लोज चेन। सो वी आर नाउ कमिंग टू द पार्ट 3 बिफोर गेटिंग इनटू पावर लिफ्टिंग। सो इन सब में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट्स, राइट? स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट्स। तो स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट्स क्या है? जो आपका पूरा कंपाउंड मूवमेंट्स है, लेकिन आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज बारबेल डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, पुलअप्स, फ्रंट स्क्वाट्स, सिंगल लेग डेडलिफ्ट, बेंटो रो, सुमो डेडलिफ्ट्स। व्हाई दीज आर द इम्पोर्टेंट्स? इसके बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि यू ट्रेन मोर मसल ग्रुप्स एट अ टाइम, ईजियर टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बायोलैटरल मूवमेंट्स। समझ में आ रहा है? इसमें आपको कहीं पे भी यूनिलैटरल या आइसोलैटरल मूवमेंट्स नहीं है, ये सब बायोलैटरल है। बेंट और रो अगर ये डंबल से करोगे तो, समझ में आ रहा है? तो ईजियर टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रेज टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, सबको चाहिए ना, तो ये एक चीज है। स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर बोन्स, इंप्रूव्स इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बर्न मोर कैलोरीज, आपका बीएमआर बढ़ाना है। Why each and every people are working out right now? They should be to increase their BMR, your basal metabolic rate। आपका जो रेस्टिंग पीरियड पे कैलोरी बर्निंग रेट होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी बॉडी फैट लूज करेगी या गेन करेगी, आपका मसल बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन उसके लिए प्रोटीन, काफ़ी सारे फैक्टर्स है, लेकिन BMR इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट्स अगर आप करोगे तो आपका BMR डेफिनेटली हाई होगा, क्योंकि आपको प्रोग्रेसिव वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा और आफ्टरबर्न इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो रिकवरी भी होगी। और रिकवरी में अगर आपका ट्राइपॉड अच्छा है तो BMR 100% बढ़ेगा। इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, प्रमोट्स हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी आपको पता है, तो हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मसल सेल्स और इंक्रीज इन मसल्स। हाइपरट्रॉफी भी 2 टाइप की होती है, समझ में है? मायोफिब्रिल और साइकोप्लाज्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप TU2 में इसके बारे में और आगे जानने वाले हो। सो पावर लिफ्टिंग, अभी आपने यहाँ तक जो सीखा है ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट्स है। इसके बाद हम लोग जाएंगे पावर लिफ्टिंग, राइट? सो पावर लिफ्टिंग क्या है? पावर लिफ्टिंग एक स्पोर्ट है जो बेसिकली बहुत सालों पुराना है, 150 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए वो खेल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टर्स होते हैं, तो उनका एक प्रोग्राम डिज़ाइन अलग से बनाया जाता है, बहुत डिफरेंट वे से बनाया जाता है, जिसमें वो लोग हमारे जैसे नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स, बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट हो गया, या फिर जो आप आर्म्स के वैसे वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। दे डू एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक डेडलिफ्ट्स, ट्वाइस अ वीक स्क्वाट्स, ट्वाइस अ वीक चेस्ट प्रेस। लेकिन ये हर एक मूवमेंट को वो ब्रेक करके करते हैं। वो कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्सरसाइज करते समय वेरिएशन, उसका एवरी टाइम 1 रेप मैक्स नहीं करते। तो पावर लिफ्टिंग को आप समझो, पावर लिफ्टिंग जैसे आपको दिखती है, जिस तरीके से आप कर रहे हो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। पावर लिफ्टिंग अलग है। सो जब भी आप पावर लिफ्टिंग गेम के बारे में जानना चाहोगे, पावर लिफ्टिंग के 3 मेजर लिफ्ट्स होते हैं, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। सो इसको हम लोग एक पार्ट बाय पार्ट आप डिटेल में देखोगे।
तो स्क्वाट्स क्या होता है, तो स्क्वाट्स में भी अगर आप देखोगे तो स्क्वाट्स हर एक इंडिविजुअल के लेंथ के ऊपर, हाइट के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हो। सो स्क्वाट्स में होता है हाई बार स्क्वाट्स होता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो स्क्वाट्स में आप देखोगे तो हाई बार स्क्वाट्स होता है, समझ में आ गया। उसके बाद आएगा लो बार, फिर मिड बार स्क्वाट्स। ये क्या है हाई बार, लो बार, मिड बार स्क्वाट्स? ये क्या है, ये बेसिकली आप बार का जो प्लेसमेंट होता है, ये बार का प्लेसमेंट जनरली आपका क्या होता है, स्कैपुला के एग्जैक्ट ऊपर जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं वहाँ पे, या लोअर ट्रेपेजियस के इधर होता है। लेकिन कुछ लिफ्टर्स होते हैं जिनका लेंथ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा मिड बार के ऊपर भी रख के बार्स लिफ्ट करते, पावर लिफ्टिंग में वो अलाउड है। तो देयर आर 3 वेरिएशंस, हाई बार स्क्वाट्स, मिड बार स्क्वाट्स, लो बार स्क्वाट्स। सबसे इफेक्टिव होता है लो बार स्क्वाट्स, समझ में आया। लो बार स्क्वाट्स में वो अगर आपने किसी को भी पावर लिफ्टिंग करते समय देखा है तो दे विल कीप द बार लो एज दे कैन, बट दे विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर दैट। सो लो बार स्क्वाट्स हो गया, राइट। सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएशंस परफॉर्म टू इम्प्रूव द स्क्वाट्स। तो जनरली अगर आपको ये स्क्वाट्स करना है, मतलब क्या करना है, रोज जाके स्क्वाट्स करना है। आप रोज जाओगे और जिम में स्क्वाट्स करोगे तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, रिकवरी भी होता है ना। तो स्क्वाट्स को ब्रेक किया जाता है पावर लिफ्टिंग में, उसके पीरियडाइजेशन में। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा जब आप पर्सनली यहाँ पे आओगे, जब आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको मेरे साथ करनी है और आपको प्रोग्राम दिया जाएगा अगर आपको पावर लिफ्टिंग करना है तो, कि ये प्रोग्राम आप फॉलो करो और 3 महीने बाद आपका परफॉर्मेंस देखो 100% बढ़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग के चैंपियंस है जो खेल रहे हैं और जो जीत रहे, तो ये टेस्टेड है, समझ में आ रहा है। तो पार्ट 4 में आप क्या सीखोगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वेरिएशंस परफॉर्म, बारबेल स्क्वाट्स, नॉर्मल स्क्वाट होता है जो लो बार, हाई बार, जो मैंने बताया मिड बार। इसमें लो बार की आप प्रैक्टिस करते हो कि बार एज लो एज यू कैन कीप एंड डू द स्क्वाट्स। उसके बाद पॉज स्क्वाट होता है, स्क्वाट्स में आप काफ़ी जगह पे पॉज लेते हो। अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो बॉटम में पॉज होता है, मिड रेंज में पॉज होता है और मिड और बॉटम के बीच में भी पॉज होता है। वो डिपेंड करता है आपको कैसे उसको पॉज देना है, समझ में आया। उसके बाद वाइड स्टांस स्क्वाट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टांस कौन सा लेके वहाँ पे परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपका रॉक बॉटम रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपका नी और हिप फ्लेक्शन होना इंपॉर्टेंट है और लॉकिंग योर नीज वंस यू कंप्लीट इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैरो स्टांस स्क्वाट्स, ये ज़रूरी होता है आपका क्वाड्रिसेप के ऊपर का प्रेशर बढ़ाने के लिए। सो ये नैरो स्टांस स्क्वाट्स जब करते हैं तो आप क्वाड डोमिनेंट एक्सरसाइज हो जाते हैं, ये भी आपको करना है। उसमें फ्रंट स्क्वाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर एंटीरियर कोर स्ट्रेंथ। पूरा एंटीरियर बॉडी का जितना भी वेट होता है, जितना भी स्ट्रेंथ है, ये आप फ्रंट स्क्वाट से करोगे। बॉक्स स्क्वाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आओगे तब ये सीखोगे। पिन स्क्वाट्स मतलब रैक स्क्वाट भी बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप स्क्वाट हम लोग ऊपर से नीचे स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पे मिड रेंज से उठा के आपको ऊपर उठना है। तो ये आपको जब आओगे तभी सीखोगे। उसके बाद निगेटिव टेम्पो स्क्वाट्स, पॉजिटिव निगेटिव ये टेम्पो में आता है, फिर भी हम लोग पहले दिन आपको सिखाते हैं। सो निगेटिव टेम्पो स्क्वाट्स में आप जब आप स्क्वाट्स के रेंज में आते हो, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो उसमें आपको निगेटिव में स्लो आना है और ऊपर आते समय पॉजिटिव में फास्ट आना है। फिर उसके उल्टा भी हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो वहाँ पे आपको TUT आता है, टाइम अंडर टेंशन रखना है, मसल को होल्ड करके रखना है, वेट को। अगर आप 100-150 किलो लेके अगर 4-5 सेकेंड में एक रेप कंप्लीट कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द मोर मसल ब्रेकडाउन, मोर परफॉर्मेंस दैन जस्ट पुशिंग 1 रेप। उसके बाद आता है आइसोमेट्रिक स्क्वाट, उसके बाद आएगा बैंडेड स्क्वाट, रिवर्स बैंड स्क्वाट। ये सब आपको करना है और ये सब आपको आपके मेंबर्स को भी कराना है अगर प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो ये वेरिएशंस है, इसको लेके आपको प्रोग्राम बनाना है, सिर्फ स्क्वाट्स का नहीं, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। तेरा इसके भी स्क्वाट्स के कुछ पावर लिफ्टिंग रूल्स है, उसके बारे में मैं आपको फेस टू फेस बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। One of the all-time favorite exercise of everybody in this world who loves to lift,
दैट एक्सरसाइज नेम इज डेडलिफ्ट, क्योंकि ये एक ऐसा लिफ्ट है कि जिसको करना सबको पसंद है। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो डेडलिफ्ट करना पसंद नहीं करता है। और पावर लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा पाउंडेज आपका मार्क होता है डेडलिफ्ट्स में और स्क्वाट्स में, लेकिन डेडलिफ्ट्स में सबसे ज़्यादा होता है। सो डेडलिफ्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेडलिफ्ट के बेसिक फॉर्म्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि आपको सबको पता है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है, समझ में आया, रोमानियन डेडलिफ्ट होता है, सुमो डेडलिफ्ट होता है। तो ये 3 डेडलिफ्ट के फॉर्म्स तो आप बेसिक सीपीटी के कोर्स में सीखते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डेडलिफ्ट के। सो डेडलिफ्ट में एक परफेक्ट सेइंग है ऐसी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाज बोगस बट perfect practice makes perfect. This is the absolute truth. So in this sayings we are going to make you deadlift in a perfect way, जहाँ पे आपको कोई भी फाउल नहीं मिलेगा अगर आप compete कर रहे हो तो इस तरीके से आप डेडलिफ्ट करोगे। सो यही डेडलिफ्ट के भी कुछ वेरिएशंस होते हैं जो आप हमारे साथ सीखोगे, जैसे कि बारबेल डेडलिफ्ट हो गया, पॉज डेडलिफ्ट हो गया, सुमो डेडलिफ्ट हो गया, रैक पुल्स जो रैक डेडलिफ्ट होता है, डेफिशिएट डेडलिफ्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। उसके बाद ब्लॉक डेडलिफ्ट होता है, आरडीएल्स वी नो दैट, रोमानियन डेडलिफ्ट, निगेटिव टेम्पो डेडलिफ्ट, इसमें भी निगेटिव टेम्पो आता है, आइसोमेट्रिक डेडलिफ्ट, बैंडेड डेडलिफ्ट, रिवर्स बैंड डेडलिफ्ट, ग्लूट ब्रिजेस, हिप थ्रस्ट, गुड मॉर्निंग्स। ग्लूट ब्रिजेस, हिप थ्रस्ट, गुड मॉर्निंग्स, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो आप डेडलिफ्ट के पहले कर सकते हो जस्ट टू एक्टिवेट योर हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे वेरिएशन से इसमें भी पॉज डेडलिफ्ट आता है, और पॉज डेडलिफ्ट, पॉज स्क्वाट और पॉज प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर लिफ्टिंग में। ये 3 P's है जो आपको पावर लिफ्टिंग में परफॉर्मेंस 100% बढ़ाएंगे, और ये आपको सीखना है। पावर लिफ्टिंग रूल्स जो ये काफ़ी है, ये हम लोग आपको PDF में भी देंगे, और आप हमारे साथ जब आओगे तब आप सीख लोगे। हर एक लिफ्ट के साथ ये कुछ मेन फॉर्म एंड टेक्निक्स में आपको कुछ फॉलो करने हैं जो हम लोग आपको लिख के भी दे रहे हैं और वहीं पे भी कराएंगे। जैसे कि अगर डेडलिफ्ट में आप देखोगे, ब्रीथ एंड ब्रेस, पुल योर हिप्स डाउन फॉर्म करते समय, टेक द स्लैक आउट ऑफ द बारबेल, रिमूव द प्ले, हमारे यहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है नॉर्मल CPT कोर्स में भी। फ्लेक्स योर आर्म पिट्स, हैंड्स एज अ हुक्स, आपको हैंड्स एज अ हुक्स यूज करने। Shoulder blades over barbell, shins to the barbell, push the floor away, hips through, lock the hips and knees together. When you come up, you need to lock your knees and hips together and lock up completely until your referee is not going to say, or the bean, वो जब तक बजेगा नहीं तब तक आप लिफ्ट छोड़ नहीं सकते। ये रूल्स है। तो ये रूल्स काफ़ी सारे हैं जो आप बाद में भी हमारे साथ सीख सकते हो। So the next important lift is bench press, सबका फेवरेट। सबको लगता है कि अपना बेंच प्रेस सबसे हेवी हो, क्योंकि बेंच प्रेस जितना ज़्यादा वही टोटल आपको जिताएगा। आप देखोगे तो वर्ल्ड्स हेवीएस्ट पावर लिफ्टर्स भी कहीं कहीं अटक जाते हैं क्योंकि उनका बेंच प्रेस कम है। सो ये बेंच प्रेस क्या है, बेंच प्रेस में भी आप देखोगे तो बेंच प्रेस में भी आपको सेम ब्रेक करके बेंच प्रेस करते हैं, समझ में आ रहा है। तो बेंच प्रेस भी जैसे मैंने बताया कि आप बेंच प्रेस करोगे, डंबल प्रेस भी करोगे, इसमें यूनिलैटरल डंबल प्रेस भी सीखोगे इंडिविजुअली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उसके बाद पॉज प्रेस भी होता है, रैक प्रेस भी होता है, और निगेटिव टेम्पो बेंच प्रेस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है, क्योंकि आपको बेंच प्रेस आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने। इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको हम लोग सिखाएंगे, जो आप कुछ जानते भी हो लेकिन पावर लिफ्टिंग में कुछ अलग होते हैं। अभी जो मैंने काइनेटिक चेन बताया, आपने जो ओपन क्लोज क्लोन चेन सीखा, उसका यूज़ कहाँ पे होना है? उसका यूज़ सबसे ज़्यादा ये बेंच प्रेस में होता है। आप जितना आपका डेडलिफ्ट स्क्वाट स्ट्रांग होगा उतना आपका बेंच स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो आपका फीट प्लेसमेंट होता है, शोल्डर ब्लेड्स का प्लेसमेंट होता है, जो अभी पहले के जो पावर लिफ्टर्स होते थे वो पावर लिफ्टर्स दे यूज टू डू द आर्च, समझ में आ रहा है। तो पावर लिफ्टर जनरली क्या करते थे कि वो आर्च क्रिएट करते थे। समझो ये आपका बेंच है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपने पैर लॉक किया है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आप, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से उसका पूरा का पूरा बॉडी हवा में रहता था, यहाँ पे उसका शोल्डर ब्लेड्स है, समझ में आ रहा है, और ये बार है। तो बार को शोल्डर ब्लेड्स के एग्जैक्टली ये पे, तो ये पूरा का पूरा जितना देख रहे हैं आप, ये हवा में है वो। Why they create this? Why they create this? The reason behind, they are going to take the advantage. रेंज ऑफ मोशन कम होता है
और ये जो आपको काइनेटिक फोर्स जनरेट करेगा योर फीट फ्रॉम द फ्लोर एंड द शोल्डर ब्लेड्स। बेंच प्रेस में एक और चीज़ आप ये बहुत इंपॉर्टेंटली सीखोगे, इसमें आप बेंच को प्रेस नहीं करते हो, आप जनरली आप चेस्ट प्रेस करते हो ना, यू जस्ट पुश द वेट अवे। हाउ डू यू पुश द वेट्स अवे? जस्ट स्क्वीजिंग योर शोल्डर ब्लेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम सिखाएंगे या आप हमारे पास ही सीखोगे। तो ये पूरा का पूरा टेक्निक जो पहले होता था, इसमें अभी मॉडिफाइड रूल्स है। नाउ यू कैन कीप योर हिप डाउन एंड फ्रॉम हियर यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। इट इज़ अप टू इंडिविजुअल। लेकिन ये जो आर्च होता है ये एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए काफ़ी सपोर्ट्स आते हैं, उसको कैसे डेवलप करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें सीखना। समझ में आ रहा है? सो बेंच प्रेस में भी काफ़ी सारे हम लोग ब्रेक करके सिखाएंगे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट डे 1। ये सिर्फ डे 1 है, ये 5-6 घंटे का चलता है पावर लिफ्टिंग। उसमें हम लोग आपको पावर लिफ्ट्स भी कराते हैं, पावर लिफ्टिंग विथ सूट, विदाउट सूट, विथ योर सपोर्ट, सब कुछ कैसे होता है ये सब रूल्स हम लोग उसमें सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे और इसके साथ साथ डेमो भी होगा, आप सूट के साथ भी, मेरे सारे जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स अभी सीख रहे हैं उनके साथ भी, और आपको पावर लिफ्टिंग के प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे डे 2 पे।